तो रिडंडेंट इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मोनोमियल आइडियल्स की हमने इससे पहले 2 एग्जांपल्स की हैं। तो एक और एग्जांपल, जब हम मोनोमियल आइडियल की बात कर रहे हैं तो हमें स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल की भी एक एग्जांपल जस्ट में वो भी कर लें। फिर इस तरह ये 3 एग्जांपल दैट इज़ इनफ। बाकी फिर आप प्रैक्टिस के लिए कोई भी मतलब आइडियल्स की आपको एक्सरसाइज हम दे देंगे, तो उसमें तो है वो आप इंटरसेक्शन ऑफ रिडंडेंट इंटरसेक्शन ऑफ मोनोमियल आइडियल्स को फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये लास्ट एग्जांपल करते हैं इसकी, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। सो इस लास्ट एग्जांपल के अंदर नाउ यू हैव दिस आइडियल आई जो है, दैट आइडियल आई इज एक्चुअली जनरेटेड बाय एक्स वाई जी डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू टी and then x y z t and then we have y z w t। ठीक है, इसमें हम पॉलिनोमियल रिंग जो है वो वी टेक x y z एंड t। ठीक है, सो इसके अंदर जो हम ये आइडियल है, इस आइडियल को हम कंप्यूट करने के लिए, इसकी हम इंटरनेट प्रेजेंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस सारे के सारे ये प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में, प्योर पावर में कोई भी नहीं है, तो हम फर्स्ट वाले को चूज़ करते हैं। फर्स्ट वाले को चूज़ करने का मतलब ये है, इसमें हम u और v को आइडेंटिफाई करेंगे। हम इसमें इसको x को v ले लेते हैं और y z w को जो है वो w ले लेते हैं, एज वी बिल्कुल प्रूफ की लाइंस पे चलते हुए। ठीक है, तो नाउ दिस x एंड वी हैव x z w t and x y z t and y z w t। ठीक है, और इंटरसेक्शन विद y z w that becomes x z w t and x y z t and y z w t। ठीक है, अब अगेन ये x के मल्टीपल हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी x का मल्टीपल है, x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो दैट बिकम्स x and intersection with y z and w t। ठीक है, and it is intersection with y z w, तो y z w का आपके पास ये एक मल्टीपल पड़ा हुआ है, तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो दैट इज एक्चुअली बिकम्स y z w x z w t and then we have this x y z and t। ठीक है जी, अब ये जो है ये आपके पास इंटरसेक्शन जो है दैट इज इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज x इंटरसेक्शन y and then we have x intersection, इसलिए मैं तो इसको लिखना चाहिए x intersection with ZWT, लेकिन फर्दर हम इसको एक्सपेंड बाय द सेम रूल कर सकते हैं, दैट x with Z and intersection with x with W on the same line and it is intersection with x t। ठीक है, तो ये चार अंडरलाइन जो है इस अंडरलाइन के बराबर आ गए, जो कि अगेन प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स है। देन वी आर डन विद दैट पार्ट। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विद दिस वाई जेड वाली फॉर्म के लिए, तो उसको हम इस आइडियल को लिखने के लिए अगेन हम इसको देखते हैं कि ये जो वाई जेड डब्ल्यू है, वाई जेड डब्ल्यू एंड देन वी हैव एक्स जेड डब्ल्यू टी एंड देन वी हैव दिस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? सो इसमें हम लेट्स से वी चूज दिस, वी कैन चूज एनी वन, सो वी चूज दिस वाई जेड डब्ल्यू और इसमें मैं y को सेपरेट कर लेता हूँ, दैट बिकम्स y एंड एक्स जेड डब्ल्यू टी एंड एक्स वाई जेड टी एंड इंटरसेक्शन विद दैट जेड डब्ल्यू, दिस इज एक्स जेड डब्ल्यू टी एंड वी हैव दिस एक्स वाई जेड टी रिमेनिंग जनरेटर्स एज इट इज। y है तो y का मल्टीपल ये आपस में ये कैंसिल हो गया इसके साथ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, और जेड डब्ल्यू का मल्टीपल आपके पास ये पड़ा हुआ है, इसकी हमें कैलकुलेशंस में इस में आइडियल के जनरेटिंग फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज y विद x z w t एंड इट इज इंटरसेक्शन विद z w एंड x y z t। ठीक है जी, अगेन ऑन द सेम लाइंस ये अंडरलाइन आइडियल जो है दैट कैन बी रिटन एज y इंटरसेक्शन x y विद z इंटरसेक्शन विद y विद w एंड इंटरसेक्शन विद y विद t ऑन द सेम लाइंस। ठीक है, and now we are left with ZW and XY Z। ठीक है, रिमेनिंग जो आपके पास ये प्योर पावर्स ऑफ, जो नीचे वाले हैं ये प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म में आ चुके हैं। ठीक है, तो दिस ZW XY ZT के अंदर हम इस फर्स्ट मोनोमियल को चूज कर लेते हैं और दैट एक्चुअली बिकम्स Z विद
x, y, z, t and it is intersection with w and x, y and z, t. सो इसमें जो z ये मल्टीपल ऑफ z है तो इसकी हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है, तो ये आपके पास ये z बन गया है एंड इन दैट अंडरलाइन इज एक्चुअली इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ऑन द सेम लाइंस w विद x इंटरसेक्शन w विद y इंटरसेक्शन विद w विद z एंड देन इंटरसेक्शन विद w विद t. ठीक है, तो अब ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं ये प्योर पावर्स ऑफ वेरिएबल्स की फॉर्म है, क्योंकि ये आपके पास स्केयर फ्री मोनोमियल आइडियल था तो हमें जो हाईएस्ट पावर इंटरसेक्शन में भी मिल रही है ना वो बेसिकली आपके पास दैट इज एक्चुअली 1 पावर मिल रही है. ठीक है, इसको अगर मैं समराइज करूं तो अब तक की कैलकुलेशंस में हमारा जो आइडियल आई है दैट इज एक्स वाई इंटरसेक्शन विद एक्स जेड इंटरसेक्शन विद एक्स डब्ल्यू एंड इंटरसेक्शन विद एक्स टी and then intersection with xy and then intersection with yz intersection with yw, then we have yt, then we have this wx, then we have this wy, then we have this wt and then we have this z and we have this WZ. ठीक है, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन में आ गए. अब इसमें ये जो Z पड़ा हुआ है ना, अगर मैं सिर्फ Z को देखूं तो ये आपके पास जो X एंड Z है, ठीक है, Z इसके अंदर कंटेन कर रहा है. ठीक है, क्योंकि Z के अंदर सिर्फ Z की पावर पड़ी हुई है और X Z के अंदर आपके पास X की पावर्स पड़ी हुई है, Z की पावर्स पड़ी हुई है, तो Z इसके अंदर कंटेन कर रहा है. ऑन द सेम लाइंस जो Z है दैट आल्सो कंटेन्ड इन YZ and that Z also contained in Z वाले के साथ आपके पास इन दो के अंदर जो है ये कंटेन कर रहा है. then YZ, XZ and then WZ. ठीक है, इन तीनों के साथ Z कंटेन कर रहा है. इट मीन्स we don't need this XZ, we don't need this YZ और इस WZ के साथ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, then जो XY है XY रिपीट हो रहा है और जो रिपीट है वो भी हमें ज़रूरत नहीं है. then YW और WY ये भी सेम है. तो इन द एंड आपके पास जो इसकी रिमेनिंग जो इंटरसेक्शन में जो रिडंडेंट होगी दैट लेफ्ट विद Z इंटरसेक्शन विद XY इंटरसेक्शन विद XW एंड देन इंटरसेक्शन विद XT एंड दैट इंटरसेक्शन विद YW एंड इंटरसेक्शन विद YT एंड फाइनली दैट इंटरसेक्शन विद WT. ठीक है जी, तो ये आपके पास इसकी रिडंडेंट इंटरसेक्शन आ गई है इस आइडियल आई की. ठीक है, तो ये एग्जांपल भी यहाँ पे कंप्लीट हुई है. इस तरह हमने रिडंडेंट इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने का आइडियल का मेथड कंप्लीट कर लिया है. 3 एग्जांपल्स कर ली हैं. आई होप कि ये अब आप इसको इजीली कर सकोगे.